नाजरीन, ड्रामा सीरियल जख्म में अरीज आखिरकार अपने भाई का घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सब अफान का साथ दे रहे हैं, जबकि अफान उसकी दोस्त का कातिल है। इधर अफान को भी शक होने लगा है कि उसके और अरीज के दरमियान में फासले बढ़ाने का सबब भी एमन है। अफान कहता है, अम्मी एमन किधर है? अफान काफी गुस्से में होता है। सालिया बेगम पूछती है, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, उसने अब कौन सा नया चांद चढ़ा दिया है? अफान एमन के कमरे में दाखिल होता है। एमन कहती है, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? अफान कहता है, ऐसे ही जैसे तुम मेरी जिंदगी में आई और अपने हिस्से का जहर घोलकर यहाँ से चुपचाप चली गई। एमन आगे पीछे होने की कोशिश करती है। अफान कहता है, खबरदार, अगर तुमने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। किसके कहने पर तुम मेरी बीवी को उकसाकर आई हो? नफरत करती हो तुम मुझसे? हमें एक साथ देखना नहीं चाहती? मेरी तो समझ से बाहर है कि तुम किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही हो। कौन तुम्हारी जेबें भर रहा है ये सारा कुछ करने में? अफान को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो गया है, एमन के पीछे भी सिकंदर का हाथ है और सिकंदर ही एमन को ये सब करने को कह रहा है। अब अफान एमन और सिकंदर को मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगा। यही नहीं बल्कि अफान के सामने एमन और सिकंदर की अफान को जहर देने की साजिश भी बेनकाब हो जाएगी। इधर एमन कहती है, बस बहुत हो गया सिकंदर, अफान को मुझ पर शक हो गया है कि मैं पिछले कई महीनों से तुम्हारे कांटेक्ट में हूं। सिकंदर कहता है, बस आखिरी काम, एक बार अफान हमारे रास्ते से हट जाए, अफान की कंपनी, उसकी दौलत सब मेरे पास आ जाएगी और तुम भी ऐश करोगी। एमन लालच में आ जाती है और कहती है, अरीज का तुम क्या करोगे? सिकंदर कहता है, हाँ ये जरूर है कि मैं अरीज को दोबारा अपनी वापस जिंदगी में लाना चाहता हूँ, मगर बीवी बनाकर नहीं, गुलाम बनाकर। मैं उसे सिसकता हुआ अपनी और अपने बच्चे की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। एमन की खामोशी बता रही थी कि वो सिकंदर के जाल में एक बार फिर फंस गई है। अफान एमन को सिकंदर के घर से निकलता हुआ देख लेता है और मजीद चौकन्ना हो जाता है। अफान कहता है, जरूर इन दोनों का कोई गठजोड़ नई कयामत लाने वाला है। अफान को फौरन ही सिकंदर की बातें याद आ जाती हैं। जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी कंपनी को कौन संभालेगा? I mean, इसका मालिक कौन होगा? तुम्हारे बाद सब कुछ मेरा ही तो होगा। मतलब जब तुम काफी अरसे के लिए बाहर जाओगे तो किसी को तो ये काम देखना है ना। इधर सिकंदर की कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। सिकंदर का घर इनकम टैक्स वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिकंदर अफान को एक बार फिर दिवालिया कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर बनाने की कोशिश करता है ताकि अफान को भी बराबर का नुकसान हो। अगर अफान इस दफा सिकंदर के किसी जाल में और ना किसी धमकी में आने वाला है। सिकंदर अफान को मनाने की काफी कोशिश करता है, मगर अफान सिकंदर को कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी मंगवानी पड़ेगी। सिकंदर के पास वक्त बहुत कम है। इधर सालिया बेगम एमन को किचन में देखती है। एमन, तुम? और वो भी किचन में? एमन कहती है, जी आंटी, अफान मुझसे काफी दिनों से बहुत नाराज है, सोचा आज उसके लिए अपने हाथों से खाना बना दूं। मगर जैनब काफी होशियारी से और वो एमन को खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है। जैसे ही अफान खाने की टेबल पर बैठता है, मेरी पसंद का खाना किसने बनाया है? सालिया बेगम मुस्कुराकर बताती है, आज एमन ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का स्पेशल खाना बनाया है। अफान को सब समझ आ जाती है। एमन की आंखें अफान की नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। अफान एमन को कहता है, एमन, आज मेरी पसंद का स्पेशल खाना तुम भी खाओ ना, बल्कि पहले तुम ही खा लो। एमन की सांस गले में अटक जाती है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं नहीं अफान, ये तुम्हारी पसंद का है। अफान कहता है, नहीं एमन, आज तुम्हें ये खाना मेरे हाथ से और मेरी चम्मच से ही खाना पड़ेगा। अफान एमन को जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करता है। एमन कहती है, ये क्या बदतमीजी है अफान? अफान का गुस्सा आसमानों पर होता है। तुम ये खाना इसलिए नहीं खा रही कि तुमने इसमें जहर मिलाया हुआ है। सालिया बेगम अफान को कहती है, अफान ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, मुझे सब पता लग गया है, ये सिकंदर से मिली हुई है, ये सिकंदर से मिलकर मुझे मारना चाहती है। मेरी और अरीज के दरमियान दूरियां पैदा करने वाली एमन है। सालिया बेगम एमन को कहती है, कह दो ये सब झूठ है एमन, तुम इस साजिश में मुलविस नहीं हो सकती। अफान को ये खाना खाकर यकीन दिला दो। एमन के पास
अब सिवाय एतराफ करने के कुछ नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वो अपने गुनाह का एतराफ कर ले। इधर सिकंदर को भी बड़ा झटका लगता है, उसका सब कुछ इनकम टैक्स वाले जब्त कर लेते हैं। कंपनी दिवालिया हो जाती है और सिकंदर के पास भी सिवाय अपने गुनाहों के एतराफ और खुदकुशी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। इधर एमन अरीज के सामने भी अपने गुनाहों का एतराफ कर लेती है। अफान बिल्कुल बेकसूर है अरीज, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने तुम्हारे और अफान के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की। तुम्हारी दोस्त नाजिश को भी इसीलिए कत्ल किया गया कि वो मेरी और सिकंदर की असलियत जान चुकी थी। फिर अफान को रास्ते से हटाने के लिए मैंने सिकंदर के कहने पर ही अफान को जहर देने की कोशिश की। मैं तुम्हारी और अफान की गुनाहगार हूँ अरीज, अफान को अपना लो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। और एमन हमेशा हमेशा के लिए दारुल अमान जाने का फैसला कर लेती है। अरीज अफान के पास पहुंच जाती है। अरीज अफान को कहती है, अफान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती की, तुम्हारी मोहब्बत को वो मुकाम न दे सकी। अरीज की आंखों में आंसू थे। अफान के हाथ खुलते हैं और अरीज अफान के गले लगकर सिसकियां ले रही थी। प्लीज अफान, आइंदा हमारे दरमियान में हवा भी नहीं आएगी। अफान भी अरीज को अपनी आगोश में लेकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। ड्रामा जख्म में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rana78.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।